चलिए अब आप लोगों को 4.2 आज पढ़ा रहा हूँ। और 4.2 में आप जानते हैं ना, सरणी का विस्तार और एडिशन नियम, कुछ गुणधर्म का प्रयोग करना है इसमें। और इस गुणधर्म को प्रयोग करके हम बताएंगे आपको, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अच्छा लगे तो तुरंत क्या कीजिएगा, लाइक और फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे आपके साथ ही देख। और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हमको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c बराबर 0। इस तरह के सवाल को बनाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। इसमें नियम होता है कि सारणी का यानी कि c1 बराबर c2, तो डेल्टा का मान 0 होता है। यानी सारणी का जब दो मान आपस में बराबर होगा तो डेल्टा यानी कि सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 होता है। यानी कि चाहे c1 बराबर 0, यानी पूरा सारणी का मान अगर 0 होता है तो डेल्टा का मान भी क्या होता है, 0 होता है। ये इस नियम के माध्यम से हम गुणधर्म को पढ़ेंगे। जोड़ घटाव गुणा भाग का नियम चलता है इसमें। तो मैं बता रहा हूं, इस तरह के नियम को आप समझिएगा। नियम कैसे बनेगा नीतीश, ध्यान दीजिएगा। सवाल हमारे पास ये है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। LHS डेल्टा इज इक्वल टू x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे तरीका से बनेगा, लेकिन एक आसान तरीका। इसको हम बोलते हैं c1 c2 और हो गया c3। c1 के घर का होगा c1 प्लस c2 क्रिया करने पर, इसमें c1 प्लस c2 हम क्रिया करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, अगर जुड़ जाएगा x प्लस a y प्लस b z प्लस c a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। देखिए ये इसका मान और इसका मान दोनों, यानी कि c1 बराबर क्या है, चूंकि c1 बराबर c3, इसलिए डेल्टा का मान क्या हो गया, 0। यानी कि LHS बराबर का हो गया अल्फा a माइनस b b माइनस a c माइनस a b माइनस a c माइनस a माइनस b c माइनस a माइनस b b माइनस c। हमें इसको एक किसी वैल्यू को 0 करेंगे या बराबर करेंगे, तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। c1 करके क्या करेंगे, c1 प्लस c2 प्लस c3 क्रिया करने पर, तो ध्यान दीजिएगा a माइनस बी सबको अगर जोड़ लीजिएगा, प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c, बाकी सीख लीजिए, b माइनस c माइनस a माइनस b c माइनस a माइनस b माइनस c। इस तरह से करने के बाद क्या करना है, अगला इसमें देखना है कटने वाला कौन है। देखिए प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, इसी तरीके से सब प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 0 0 0 b माइनस c माइनस a माइनस b c माइनस a माइनस b माइनस c। यानी कि सारणी c1, चूंकि c1 का मान 0, इसलिए डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, 0। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारे पास सारणी की कोई भी सारणी को, अगर एक सारणी का पूरा वैल्यू 0 होता है तो हमारा डेल्टा यानी कि सारणी का टोटल मान क्या होता है, 0 होता है। 2 3 5 7 8 9 65 75
86। अब इसमें हमको एक बात समझना है कि हमें एक वैल्यू को शून्य करना, थोड़ा सा में तो नियम चेंज हो रहा है, पहला में जोड़े, दूसरा में घटाए, तीसरा में गुना करना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, 3 प्रकार का ये सवाल है, 3 टाइप से बनेगा। तो आपको ध्यान थोड़ा सा देना होगा कि कैसे इसको हम हल करते हैं। तो C1 में क्या करेंगे हम, C1 प्लस 9C2 यानी 9 से C2 में गुना कर देंगे, क्रिया करने पर 2 3 5 प्लस 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 9 9 9 गुना गुना गुना, किसे करना गुना, C2 से ना, 7 8 9 7 8 9 65 75 86। देखिए 9 7 63, 2 कितना होता है 65, 9 9 81, 9 8 72, 72 तो कितना होगा 75, 9 9 81, 81 5 कितना हो जाएगा 86, 7 8 9 65 75 86। देखिए इसका मान और इसका मान यानी कि C1 C2 C3। देखिए चूंकि C1 बराबर C3 इसलिए डेल्टा का मान क्या हो गया 0। यानी हमारे पास सारणी का अगर दो मान समान होता है तो हमारा डेल्टा का मान क्या होता है, शून्य होता है। ऐसे होगा क्योंकि हमारे पास आरएचएस में शून्य दिया है। अब क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो बुक में जरूर देखिएगा, मैं एलएचएस को लिख रहा हूं 1 1 1 BC CA AB AB प्लस AC, इसमें लिखिएगा BC प्लस AB AC प्लस BC। गुना कर दिया अंदर में, कोई दिक्कत। और गुना करने के पश्चात हम क्या करेंगे, जैसे आपकी इच्छा को ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करें, तो कुछ मत कीजिए, सबको एक साथ जोड़ दीजिए। C1 है C1 प्लस, या आप कर सकते हैं इसके घर C3 घर कर दीजिए, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। C3 घर क्या होगा C2 प्लस C3 प्लस C2 क्रिया, उसके घर इसके घर जोड़िए। तो बाकी लिखिए 1 1 1 BC CA AB, सबको इधर जोड़िए। AB प्लस AC प्लस इधर क्या हो गया BC, इसमें BC प्लस AB प्लस CA, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। AB प्लस AC प्लस BC, 1 1 1 BC सरिया सकते हैं, ऐसे भी सकते हैं, CA भी से कोई दिक्कत नहीं है। AB प्लस सरिया ले लीजिए, BC प्लस CA लिखिए, इसमें इसे सरिया लीजिए। AB प्लस BC प्लस CA लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। AB प्लस BC प्लस CA ले लीजिए। देखिए ये सब क्या है, आपस में सब मिल रहा है। AB इसमें, B इसमें, BC ABC मिल रहा है, तो कॉमन कर लेंगे। AB प्लस BC प्लस CA क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्या बच गया 1 1 1 BC AC AB 1 1 1 बच गया ना। यहाँ पर क्या मिल गया आपका वैल्यू C1 C2 C3। क्योंकि C1 का मान C3 का मान बराबर, इसलिए डेल्टा का मान क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमारे पास LHS और RHS का मान समान हो गया, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 तक समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा हूं, उसको भी ध्यान समझिएगा। जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखने में बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो कैसे इसको हल करेंगे, दिया है कितना बराबर, हमको क्या लेना है 2 ABC PQR XYZ। तो बहुत लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा है और इतना छोटा हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। तो आइए मैं शुरू करता हूं। LHS
बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ऐसे सवाल को कुछ समय के लिए इसको डेल्टा माने, यानी कि डेल्टा को दो पार्ट्स में हम हल करेंगे। जो प्लस में दिया हुआ है हम उसको दो बार लिखेंगे, बी सी इधर वाला को सब लिखिए, क्यू आर पी वाई जेड एक्स प्लस इधर लोग इधर वाला लिखिए, सी ए बी इधर वाला, आर पी क्यू इधर वाला, जेड एक्स वाई। यानी कि डेल्टा बराबर क्या हो गया, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। समीकरण इसको एक मान लीजिए, थोड़ा सा मैं आसान करता हूं समझा कर आपको। समीकरण बनाएंगे तो बनाने में बहुत आसान होता है। आइए ध्यान से समझिएगा। डेल्टा 1 से डेल्टा 1 यानी कि डेल्टा समी यहां पर बी सी ए क्यू आर पी वाई जेड एक्स, इधर को बोलते हैं R1 R2 और ये क्या होता है R3, आप जानते ही हैं। लेकिन हमारे पास RHS में क्या कर रहा है कि ऊपर में APX चाहिए और इसमें APX कहां है, नीचे में है ना। तो यहां पर लिखेंगे R1, एक चेंज का चिन्ह है, चेंज इनटू R3। R1 को R3 में बदलने पर तो क्या होता है परिणाम, देखिए ये ऊपर चल जाएगा APX, ये नीचे आ जाएगा CRZ और यहाँ क्या हो गया BQY हो गया। अभी भी हमारे पास APX ऊपर हो गया है APX, लेकिन बीच में क्या है BQY। तो BQY कहां है, नीचे आ गया ना, यानी इसको बोलते हैं R1 R2 और R3। फिर यहां चेंज करेंगे R2 चेंज इनटू R3। अब R1 को R3 में हम क्या करेंगे, बदल देंगे, यह ऊपर चल जाएगा APX BQY और क्या होगा CRZ। क्या समान आगे एक बन गया APX PQR CRZ, दिख रहा है? मैं देखता हूं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? बहुत बढ़िया दिख रहा होगा आपको। तो इसमें आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं ना। अब चलते हैं इसमें R2 यानी कि डेल्टा 2 से, यही परसेंट डेल्टा 2 का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो आइए डेल्टा 2 से करेंगे प्रयोग। डेल्टा 1 का मान आ गया, डेल्टा 2 से लिखेंगे आप डेल्टा 2 से। ओके, बाकी सब हटाते हैं ऊपर सब। ऊपर से लिखते हैं यार डेल्टा 2 से। इसमें क्या दिया हमारे पास, डेल्टा 2 इक्वल टू CAP RPQ ZX Y। यहां ध्यान समझिएगा, R1 R2 R3 सेम जैसे इसके पहले वाले में हम डेल्टा 1 में बनाए थे, सेम वैसे ही इसमें भी हल करेंगे। तो आइए ध्यान से समझते हैं। हमको चाहिए APX ऊपर चाहिए, तो APX के लिए लिखेंगे यहां पर R2 चेंज इनटू R1। कोई दिक्कत नहीं, किसी को लिख सकते हैं आप, या R1 चेंज इनटू R2 को भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। तो हमें इसको बदल देंगे कि APX ऊपर चाहिए ना, या लिख सकते हैं R1 चेंज इनटू R2, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। डेल्टा 2 इक्वल टू APX हो गया CRZ BQY। APX आ गया, लेकिन A के बाद B आता है ना, उसके बाद C आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें R2 को R3 में बदलने पर लिखेंगे यहां पर R2 चेंज इनटू R3, यानी कि डेल्टा 2 इक्वल टू APX BQY CRZ।
हमारे पास डेल्टा 1 का और डेल्टा 2 का मान आ गया। अब हम चलते हैं समीकरण 1 से। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, एक में क्या था, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 था। कोई दिक्कत? डेल्टा बराबर डेल्टा 1 का मान ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड था और प्लस का चेन, और सेम अगला है डेल्टा 2 का मान यहाँ पर ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड मिल गया। सेम दिख रहा है ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। तो यानी कि आप बताइएगा एक आम और एक वाम होगा, दो वाम होता है। उसी प्रकार से ए डेल्टा एक सेम डेल्टा कितना हो जाएगा, एगो दो गो ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। यही हमारा आंसर हुआ। लिखेंगे LHS बराबर RHS। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसमें भी किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत मिलेगा तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए मैं तरीका सिद्ध करता हूं, बहुत आसान तरीका इसका। LHS 0a माइनस बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और क्या हो गया 0। नियम इसका कहता है कि अगर सारणी का विकर्ण का मान 0 है, शून्य है, तो डेल्टा का मान क्या होता है, 0 होता है। लेकिन हम प्रूफ करते हैं कैसे होता है, देखते हैं। सारणी का पिता 0 ले लीजिए, इसके आमने सामने की भुजाएं खत्म होती है, क्या बचेंगे 0 सी माइनस सी और 0 माइनस ए लीजिए, इसको लेंगे, इसको खत्म, ये खत्म, माइनस ए बी माइनस सी 0 प्लस माइनस बी को लेते हैं हम, ये खत्म ए माइनस ए 0 बी और क्या हो गया सी हो गया। 0 से गुना हो तो पूरा स्टार्टिंग मान क्या होगा 0 माइनस ए कर दीजिए। ए में 0 से गुना माइनस ए में 0 से गुना क्या हो गया 0 माइनस क्या हो गया माइनस बी सी माइनस प्लस माइनस बी, इसमें माइनस ए सी माइनस 0। देखिए माइनस ए बच गया, माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस क्या हो गया माइनस बी है ना यहाँ पर, और क्या हो गया माइनस ए सी, इसमें हो गया माइनस ए बी सी माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस ए बी सी, और प्लस में माइनस प्लस से क्या हो जाएगा एलएचएस बराबर आरएचएस। ये प्रूव हो गया। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 को बता रहा हूं, थोड़ा सा नियम में चेंजिंग होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ हमारे पास, मैं एलएचएस का प्रयोग कर रहा हूं। माइनस ए स्क्वायर बी सी सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। ये होता है R1, ये होता है R2 और ये क्या होता है R3। सबके बारे में तो आपको मालूम है, जानकारी जरूर है आपको, और इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो बोलिएगा जरूर। R1 से R1 R2 एवं R3 से A B एवं C उभयनिष्ठ लेने पर, मैं इसमें से उभयनिष्ठ लेता हूं A B C माइनस A B C बच गया, इसमें से C इसमें दिख रहा है कुछ माइनस बी, इसमें क्या बच गया सी, इसमें दिख रहा है ना क्या बचेगा ए बी माइनस सी। तो ये क्वेश्चन आपका है, और इस तरह से मैं थोड़ा सवाल मिला लीजिएगा 7 नंबर। ए स्क्वायर बी सी बी
ए है, मिस्टेक हुआ है इसको सुधार दीजिएगा। बी ए है, सी ए ए बी माइनस बी स्क्वायर, सी बी एस सी बी सी एंड माइनस ए स्क्वायर, यही होता है जल्दीबाजी में, कोई बात नहीं सुधार दीजिए। यहाँ ए है, क्या है यहाँ पर ए है। सब क्लियर हो गया? और इसमें भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम फिर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन मिला लीजिएगा, अगर कहीं डाउट आपको दिख रहा होगा तो। हमारे हिसाब से डाउट नहीं है। चलिए R1 R2 और R3 इसको छोटा ही करना है हम नियम के हिसाब से। अगर ये R1 इससे भर जाकर जुड़ जाएगा, इससे भर जाकर घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। R1 भर R1 प्लस R2 एवं R2 पे घर चलिए, R2 प्लस माइनस चलेगा इसमें ना, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, इसमें माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ए बी सी माइनस ए बी सी ए माइनस बी सी ए बी सी, जैसे था वैसा लिख लेना चाहिए। तो पहले किसके घर क्रिया होगा? R1 के घर क्रिया होगा। तो R1 के घर क्रिया होगा तो हमें R1 के हिसाब से हल करना पड़ेगा ना। R1 का कारण प्लस कर दीजिए और R2 का क्या करा है माइनस कर दीजिए। R1 का करा कि R2 से घर आकर जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, और इसमें क्या करा है कि इसमें आकर घट जाएगा, इसमें क्या होगा करके घट जाएगा। तो हमारे पास परिणाम क्या मिलेगा इसका? ए में से जाए 0, ए में से 0, ए कितना हो जाएगा माइनस प्लस। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा माइनस में और माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0 माइनस 2b और कितना हो गया 2c 0 b और c। देख रहा है कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके बाद सरणी का विस्तार कर देंगे, विस्तार पर 0 लेंगे हम, आमने सामने भुजा का क्रम क्या है इसमें 2b b 0 c माइनस 0 लेंगे हम, ये और ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 0a 0c, इसको लिए माइनस प्लस 2c, ये खत्म 0a 2b और b हो गया। आइए ध्यान से यहाँ समझिए, ए बी सी 0 से गुना होगा 0, 0 से गुना होगा 0, देखिए 0 प्लस 2c, 20 0 में गुना होगा क्या होगा 0, ऐसे गुना होगा माइनस होता है, इसमें हो कितना होगा माइनस 2ab, abc 2c माइनस माइनस प्लस 2ab, 2a यहां पर क्या है abc गुना होगा दोनों का 4abc और कितना आ गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्या हमारे पास मान समान है तो लिखेंगे क्या LHS बराबर है किसके RHS का। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। थोड़ा सा कैलकुलेशन में तो माइनस प्लस होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ध्यान से समझिए पर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 और 9 है, तो इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। LHS 1 1 1 ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, सेम वही क्वेश्चन 9 नंबर में है, नहीं यहाँ भी 1 1 है, यहाँ भी 1 1 है, तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, बनाने आ जाएगा आपको। ये होता है R1 R2 और R3। तो हमको इसमें इसका मान का 0 करना होता है, छोटा करना होता है, तो छोटा कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा, 2-4 वीडियो बन जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए। R1 माइनस
R2 क्रिया एवं R2 के घर यही काम होगा, R2 माइनस R3 क्रिया करने पर। तो ध्यान से आप समझिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। जो सिस्टम होता है उसको लिखते चलिए 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, जैसे था मैंने वैसे लिख लिया। सवाल कौन कह रहा है हमारे पास कि घटाव हो रहा है। घटाव किसके साथ हो रहा है? पहले R1 के घर घटाव का चिन्ह होगा किसके साथ? R2 के साथ। इनके घर R2 आकर क्या होगा? घट जाएगा। सेम वही काम इसके घर होगा, माइनस माइनस माइनस, और इनके घर भी आकर क्या होगा? घट जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा 0 0 1 a माइनस बी b माइनस सी सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो बार लिख सकते हैं, बाद में लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी स्क्वायर। चिन्ह नियम मैंने आपको बताया था क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, होता है कि नहीं होता? इसी नियम के माध्यम से आज मैं C2 के माध्यम से C1 के माध्यम से हल करूंगा, इसको विस्तार करूंगा। तो 1 ले लीजिए, 1 लेंगे आप, इसके आमने सामने भैया खत्म, क्या बच गया? a माइनस बी b माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a माइनस बी b माइनस सी, दो बार लिखिए a माइनस बी a प्लस बी b माइनस सी b प्लस सी। आपके फॉर्मूला क्या देना? a माइनस a ला a स्क्वायर माइनस b क्या होता है? प्लस b बार माइनस b। इसमें और इसमें क्या मिलता है? a माइनस b, इसमें क्या मिला? b माइनस c, यानी इसमें से क्या हो गया कॉमन? a माइनस b इसमें से निकल गया, इसमें से क्या निकल गया? b माइनस c निकल गया। तो बच क्या गया? 1 1, इसमें क्या बच गया? a प्लस b b प्लस c बच गया। अब क्या कीजिए, a माइनस b b माइनस c हो गया, इसमें क्या किया? तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, इससे इसमें गुना, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। b प्लस c माइनस a प्लस b, a माइनस b b माइनस c b प्लस c माइनस a माइनस b। देखिए यहाँ पर भी कटिंग होने वाला है, क्या होने वाला है? ये b और b क्या होगा? समाप्त हो गया, बच गया क्या? a माइनस b b माइनस c c माइनस a, यानी कि LHS बराबर RHS। सवाल आ गया। तो खाली नहीं सवाल होता है, सवाल खाली क्या होता है कि नियम आपको समझना खाली होता है। आप एक बार नियम समझते हैं, बार बार आप सवाल को हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी देखिए ध्यान से। अब आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ 8 का दूसरा, गलती से लिखा गया था, अगले प्रश्न में दिख रहा होगा यहाँ पर 9 नंबर, 9 नहीं है, 8 का दूसरा सवाल है। तो मैं ऐसे लिख दिया हूँ, हमें क्या करना है? इसको जीरो करना है, तो C1 से बनेगा। उसमें क्या बनाया हम? R1 से बनाए थे ना, इसको C1 से, C1 C2 और C3। C1 रख लिया का आपको, C1 माइनस C2 एवं उल्टा उसका C2 रख लिया का C2 माइनस C3 क्रिया करने पर जैसे सवाल है वैसे के वैसे आप लिख लीजिए, किसी प्रकार का छेड़खानी आगे नहीं करना है। अब इसमें आपको क्या करना है? हमारे पास क्या कर रहा है? यह इसके घर आकर के घट जाएगा, तो इसके घर बुला लीजिए 1 b dq, फिर माइनस का चिन्ह दे दीजिए, फिर इसके घर घटा लीजिए। हो गया? थोड़ा सा इसमें चेंज करिए, एक में से जाएगा 0 a माइनस बी
ए क्यू माइनस बी क्यू, एक में से जाएगा 0, बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू, 1 सी सी क्यू। अब इसमें आप विस्तार करना चाहते हैं तो विस्तार कर सकते हैं, जैसे बनाना चाहते हैं सरणी का विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से 2 0 है तो हम 1 को लेकर बना सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे हल करें इसको। यहाँ से हम विस्तार कर सकते हैं, विस्तार आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई व्यक्ति कर सकता है। तो विस्तार में हम 1 को ले लेते हैं, तो आमने सामने खत्म, क्या बच गया ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, बी सी, बी क्यू माइनस सी क्यू हो गया, 1 खत्म, माइनस चिन्ह है, इसको ध्यान दीजिएगा। ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या बी माइनस सी बच गया, इसका सूत्र होता है बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। आइए आप इसमें भी ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, दोनों में से क्या हो गया, उपनिष्ठ हो गया ए माइनस बी और बी माइनस सी। हम इसमें से कॉमन ले लिए, बच गया यहाँ पर 1, यहाँ क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ, इसमें क्या बच गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसमें भी तिरछा से गुणा कर लीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी होता है, माइनस का चिन्ह लगता है इसमें, सी से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस और ए प्लस का कैंसिल हो गया, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी बच गया, ए माइनस बी, बी माइनस ए, देखिए तो ए सी एस पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो बार लिख लीजिए इसको भी, सी प्लस ए, सी माइनस ए, इसमें से बी कॉमन हो गया, क्या बच गया सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और क्या बच गया ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि LHS बराबर RHS हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से हम सवाल को हल किए। तो आप देख सकते हैं कि वनली इसमें क्या है, जोड़ घटाव गुना भागा है, थोड़ा कॉमन लेना है, थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा होगा लेकिन आप बनाइए, बनाने आप